हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स बाके लाल और कलयुग का दूसरा भाग। इन सुपर हीरोज के कारण हमारे हालात फिर से पहले जैसे हो गए हैं। अपराध नाम के हमारे हथियार की धार अब खुरदुरी हो चली है। पुलिस को भी इन सुपर हीरोज पर नाज है। बड़मुदा की शक्ति दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। इसलिए क्लेश यज्ञ करके मैंने तुम पांचों को यहाँ पर बुलाया है। बू बू। तुम्हें भारत से अपना सफ़र आरंभ करना होगा। तुम्हें दिल्ली, मुंबई, आसाम, राजनगर, महानगर जाकर इन सभी सुपर हीरोज को यहाँ मेरे पास लाना होगा। मैं उनको अपने हाथों से समाप्त करूँगा ताकि हमारी अपराध शक्ति फिर से सक्रिय हो सके। ही ही। अब दुनिया में सुपर हीरोज की खाट खड़ी होकर रहेगी महान बड़मुदा। मैं उन्हें ऐसा लतीफ़ा सुनाऊंगा कि वो हंसते हंसते मर जाएंगे। ही। हम सुपर विलन बनकर सुपर हीरोज को सिर ही। सुपर हीरोज पर भयानक खतरा मंडराने लगा था। बाकेलाल जहां पहुंचकर धनम से गिरा था, वहां से निगाहें जरा भी ऊंची करते ही वो आश्चर्य से मरते मरते बचा। इतने ऊंचे ऊंचे भव्य मकान नहीं, ये मकान नहीं है, ये तो बिल्डिंगें हैं। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंगें। मैं कहाँ आ गया? ओह, मेरे मस्तिष्क में ये कैसी आवाज़ आ रही है? किसी गीत की। ही। ई है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की नगरिया तू देख बबुआ, जादू टोने की नगरिया में, माया की नगरिया में बदले, हाँ झटपट बदले मुकद्दर का खेल बबुआ। ई है मुंबई नगरिया तू देख बकुआ। ही। ओह, तो 5 लोगों का काल बनकर मैं विशालगढ़ से सीधे मुंबई नगरिया में आ पहुंचा हूँ, क्योंकि मैं जिसका भी बाल लेकर जाऊंगा वो 24 घंटों के अंदर अंदर मारा जाएगा। ही। पाथु देवता के वरदान के कारण बाकेलाल को सब कुछ पता चलता जा रहा था। ये मुंबई नगरी तो बड़ी शानदार है, मगर केवल दिखने में। यहाँ की स्त्रियों को तो देखो, कितनी बेशर्म है। सबके सामने नहाते हुए इनको जरा भी लज्जा नहीं आती। आ रही, चलो मैं ही इनकी तरफ से आके फेर लेता हूँ। गुर्र। क्या यहीं पर मुझे मिलेंगे 5 ऐसे शक्तिशाली मानवों के बाल जो मानवता की सेवा में लगे हों? मगर ऐसे इंसान मुझे कहाँ पर मिलेंगे? किसी से पूछना पड़ेगा। ये मुंबई नगरी तो बड़ी शानदार है, मगर केवल दिखने में। अरे, मगर बाकेलाल को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। भाइयों, अब आपके बीच आ रहे हैं लोकप्रिय नेता श्री बांके बिहारी लाल जी, जिनका सारा जीवन मानवता की सेवा करते हुए बीता है और शेष जीवन भी ऐसे ही बीतेगा। ही। नेता बांकेलाल, यहाँ भी बांके। ही। और वो बता रहा है कि इस बेचारे बांके का सारा जीवन भी मानवता की सेवा करते ही बीता, मेरी तरह। ही। मुझे भी तो ऐसे ही 5 मानवों की तलाश है जिनका सारा जीवन मानवता की सेवा में बीत रहा हो। ये नोट बांटकर लोगों का भला कर भी रहा है। ही। समझो, मुझे मिल गया पहला वाला। ही। भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा। ही। सुबह वाला नेता भी यही कह रहा था और शाम तक यहाँ आने वाले नेता भी यही कहेंगे। इसलिए तो आज हम हर नेता का भाषण सुनने के लिए यहाँ डटे हैं। ही। अरे, वो नेता बांके बिहारी लाल तो वापस जा रहा है। बू बू। तो घबराता क्यों है? यहीं खड़ा रहे। इलेक्शन का टाइम है, कोई दूसरा आता ही होगा नोट बांटने। ही। मुकाबले से हटने के लिए 2 करोड़ रुपए मांग रहा है। उसको मीटिंग के लिए मैंने बंगले पर ही बुला लिया है। ही। ठीक है, उसको वहीं पर निपटा देंगे। मेरा मतलब निपट लेंगे। ही। ओह, इस कार की गति तो मोटे विक्रम सिंह के रथ से भी अधिक तीव्र है। बूह बूह। इस प्रकार तो नेता बांके बिहारी मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा। बूह। बांकेलाल, जल्दी से पढ़ यात्रा मंत्र ताकि तू उस कार का पीछा कर सके। ही। चक्के पे चक्का, चक्के में गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। ही। ओह, मैं तो एकदम से सी बीच के से सीधे ये यहाँ कहाँ आ गया? ये तो वही कार है जिसका पीछा करने की सोचते हुए ही मैंने यात्रा मंत्र पढ़ा था। बू बू।
वो मंत्र मुझे सीधा उसी कार के पास ले आया है। शायद कार में सवार सभी लोग बंगले के भीतर चले गए हैं। मानवता का रक्षक नेता बांके बिहारी लाल भी अंदर गया होगा। मैं भी अंदर चलता हूँ। यहाँ आकर भी ऐसे व्यक्ति से भेंट नहीं की तो क्या लाभ जिसके नाम में बांके लाल आता हो। ही। बांके लाल अभी उस कक्ष में के बाहर पहुंचा ही था कि पांडे, अगर मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दे दूंगा तो तू चुनाव में मेरे मुकाबले से हट जाएगा और मेरी जीत पक्की हो जाएगी। ही। यहाँ तो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ। ही। और अगर मैं तुझे 2 गोली दे दूँ तो। ही। जिंग जिंग। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बू बू। मगर हमने सोच लिया। अगर हम ऐसी फायदे की बातें ना सोचें तो चल ली फिर हमारी नेतागिरी। ही। ये क्या, आपने तो इसको लुढ़का दिया नेताजी। आप तो नेता है, आपको ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। ही। वो नेता ही क्या जो 10-5 खून ना करे या करवाए ना। अब इलेक्शनवा में हमारी जीत पक्की हो गई। ही। इसकी लाश बाहर ले जाकर मेरे कुत्तों के आगे डाल दो, वो इसकी दावत उड़ाएंगे। ही। ऐसा आदमी मानवता का सेवक कैसे हो सकता है जो अपने लाभ के लिए लोगों को मार रहा हो। उसकी लाश अब तेरी लाश की दावत, उसकी नहीं, अब तेरी लाश की दावत। छनाक जिंग 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 खाएगी मेरी कुत्ता फौज। भो भो वो डोगा, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हें बिना पूछे चोर डाकों के समान इस प्रकार किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। बू बू। नेता, जब तेरी गोली बिना पूछे किसी निर्दोष के सीने में घुस सकती है तो फिर मैं तेरे घर में क्यों नहीं घुस सकता? बांकेलाल ये सब देखकर चकित था। मैं तो इस नेता को मानवता का सेवक समझ रहा था, परंतु ये तो भेड़ की खाल में भेड़िया निकला। बू बू। अच्छा हुआ जो मैंने इसका बाल नहीं लिया, धूर्त कहीं का। मगर वो कुत्ते जैसी शकल वाला आदमी डोगा कौन था? वो तो चला भी गया। पर अब क्या होगा? मुझे मानवता के 5 रक्षकों को ढूंढना है, जबकि यहाँ तो एक का भी पता नहीं लग पा रहा। बू बू। ओह हाँ, यहाँ पर तो सारा काम कंप्यूटर पे होता है। क्यों ना मैं कंप्यूटर पर ऐसे लोगों के नाम पतों की खोज करूँ। ही। मगर उसके लिए मुझे कुछ रुपये खर्च करने होंगे। रुपये स्वर्ण मुद्राओं को सुनार के पास बेचकर मिलेंगे। ही। पाथु देवता के वरदान के कारण मुझे भविष्य की प्रत्येक वस्तु की आवश्यक जानकारी अपने आप ही मिलती जा रही है। ही। बांकेलाल ने नेट पर मानवता के सेवकों की खोज आरंभ की। इसमें सबसे पहला नाम पुलिस का है, जिसे मुंबई में मपोसे के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में डीपी के नाम से। ऐसे ही प्रत्येक शहर में पुलिस होती है। ही। उसके बाद नंबर आता है समाज सेवी संस्थाओं यानी एनजीओ का, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरे लिए इन मानवता के सेवकों तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। ही। सर्वप्रथम पुलिस की ही तलाश करता हूँ। पुलिस मिलती है थाने में, महाराष्ट्र पुलिस सेवा थाना। हर क्षेत्र में एक थाना होता है। ही। एक थाना तो बिल्कुल मेरे सामने ही है। ही। तड़ाक तड़ाक तड़ाक। थाने के भीतर से ये चीखों के स्वर कैसे आ रहे हैं? हमें बकरों की तरह उल्टा क्यों टांग रखा है? बू बू। हमें डंडों से क्यों पीटा जा रहा है? तड़ाक धड़ाक। तुमने हमारे इलाकों के गुंडों को उनका हफ्ता देने से मना किया है, इसलिए हम तुम सबको सबक सिखा रहे हैं। ही। मगर ये तो गुंडागर्दी है। बू बू तड़ाक तड़ाक। तभी तो ये काम गुंडों को सौंप रखा है। ही। उतार लो इनकी खाल जब तक ये हफ्ता देने की हामी ना भरे। ही। मैं तो समझ रहा था कि उल्टे लटके हुए लोग चोर डाकू होंगे, जिनसे चोरी इत्यादि की पूछताछ के लिए उनकी पिटाई की जा रही है, मगर ये सब तो शरीफ लोग हैं। ओह, तो यहाँ थानों में ऐसे होती है मानवता की सेवा। भू भू। मानवता के ऐसे सेवकों की सेवा करने वाला भी कोई मौजूद था। थपाक थपाक साएं साएं। ओह, ये क्या? हम पर ऐसे प्रहार कौन कर रहा है? डोगा, अगर कोई हिला तो मैं उसको गोली मार दूंगा। डोगा आ गया। डोगा, हमें बचाओ। ये हमारे चेहरों पर तुमने क्या चिपका दिया है? भू भू। ये एमसील गन का कमाल है, जिसकी गोली चलने के बाद रोटी की तरह चेहरे पर फैल जाती है और वायु के संपर्क में आने पर बड़ी तेजी से सूखती है। अगर तुमने 1 मिनट के अंदर अंदर
इन उल्टों को सीधा करके अपनी वर्दिया सरकार को वापस नहीं की तो फिर त्वड्डा की हो। ही। नहीं डोगा, ऐसा मत करना। हाँ डोगा, जब हम ऐसा काम करते हैं तो लोग हमारे मुंह पर थूकते हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे। कैसे? बू बू ही। हम उनको सीधा कर देते हैं। बू बू। धाड़ धाड़। अब मैं तुम्हें सीधा कर देता हूँ। ही। बू। मैं तो इन पुलिस वालों को मानवता का सेवक समझ रहा था, मगर ये तो रक्षक के वेश में भक्षक निकले। बू बू। डोगा, हम हफ्ते का पैसा इकट्ठा करके गरीब लोगों में बांटेंगे। ही। बाकेलाल पुलिस थाने से भी निकल गया। अब मैं चलता हूँ किसी एनजीओ में, यानी समाज सेवी संस्था के समाज सेवकों के पास। क्या पता पांचों बाल मुझे वहीं पर मिल जाए। बूहू बूहू। यहाँ पर क्या हो रहा है? समुद्र की तीव्र सुनामी लहरों ने तटवासियों पर कहर मचाया है। उनकी सहायतार्थ डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है। और इन टेम्पो में क्या भरकर आया है? लोग खुले हाथ से दान कर रहे हैं। इनमें साबुन, तेल, तौलिए, कपड़े, चावल, दाल, चीनी, कोलगेट इत्यादि रोजमर्रा की वस्तुएं हैं जिनकी वहां पर सख्त आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं बेचने वाली सभी दुकानें पानी में डूब और नष्ट हो गई हैं। बहू साहब, 1,000 पेटी नहाने का साबुन, 500 लीटर सरसों का तेल के पीपे, 10,000 तौलिए, 20,000 पैंट शर्ट, 1,000 क्विंटल चावल, चीनी, दाल और 2,000 कोलगेट दान में मिली है। हम एक मोहल्ले में एक नहाने का लक्ष्य साबुन लोगों को नहाने के लिए देंगे। मोहल्ले का मतलब जैसे पूरा श्रीलंका। ही। लोगों ने दान में चावल, दाल, चीनी वगैरह भी दे दिए हैं। उनकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुनामी पीड़ित लोग मछलियाँ खाते हैं और मछलियों की वहाँ पर कोई कमी नहीं है। ये सामान हम यहीं पर अपने गरीब भाइयों के परिवारों में बांट देंगे। आखिर अपने भाइयों का पेट भरना भी हमारा कर्तव्य है। हम साथ साथ पले हैं, पढ़े हैं, खेले हैं। ही। और तुम जैसे कपटी समाज सेवियों का पेट गोलियों से भरना डोगा का फर्ज है। धाड़। यहाँ पर तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन मानवता की सेवा कर रहा है। बू बू। मैं तुम्हें मानव सेवा के लिए भेजे गए दान के इस सम्मान में से एक माचिस की डिब्बी भी ले जाने नहीं दूंगा। ये डोगा सच्ची मानव सेवा ही तो कर रहा है। वो 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 मारा। यही है वो मानवता का सच्चा सेवक और रक्षक डोगा। ही। मुझे इसी का बाल चाहिए। ही। पर बेचारा, जब मैं इसका बाल तोड़ लूंगा तो ये बचेगा नहीं। नहीं बचेगा तो नहीं बचे। ही। मगर इसका बाल मुझे मिलेगा कैसे? ये तो गंजा टकला है। डोगा पास आ गया था। कौन है तू? मैं मुझे देखकर इतना खुश क्यों हो रहा था और उछल भी रहा था? गुर्र। ये बंदूक मेरे ऊपर से हटा लो, फिर बताता हूँ। डोगा। बू बू। ले, हटा ली मैंने बंदूक। अब बता। डोगा, मेरा नाम बाकेलाल है। मैं विशालगढ़ से आया हूँ। ही। विशालगढ़? ये मुंबई में तो नहीं है। कहाँ पर है विशालगढ़? उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर किसी और प्रदेश में? ये इनमें से किसी भी प्रदेश में नहीं है डोगा। ही। अच्छा, तो यूनियन टेरिटरी में होगा। डोगा, विशालगढ़ भूतकाल में है। ही। तो भूतकाल में? तुम्हारा मतलब पास्ट में? हाँ डोगा, मैं पास्ट से फ्यूचर में आया हूँ। आई मीन भूतकाल से भविष्य काल में। ही। डोगा, मुझे तुम्हारे जैसे मानवता के 5 के सिर के बाल चाहिए। ही। क्या कहा? क्या क्या कहा? सिर का बाल चाहिए? तुझे डोगा के सिर का बाल चाहिए? हाँ। क्या बकता है? जानता है तू क्या कह रहा है? समझने की चेष्टा करो डोगा। भूतकाल पर संकट मंडरा रहा है। अगर मैं भविष्य से 5 बाल लेकर वापस नहीं लौटा तो बदनामी व भंवर मिलकर संपूर्ण धरती पर प्रलय मचा सकते हैं। तुम भविष्य में रहते हो और भविष्य का निर्माण भूतकाल से ही होता है। ही। जरा सोचो डोगा, अगर भूतकाल ही तबाह हो गया तो फिर भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? जब पृथ्वी भूतकाल में ही तबाह हो जाएगी तो फिर भविष्य में ना तो मुंबई होगा, ना मैं और ना तुम और ना ये पृथ्वी। तू भूतकाल से आया है? हाँ डोगा, मेरे बाल लेने। हाँ डोगा, हाँ। ही। अगर तुझे मेरा बाल नहीं मिला तो पृथ्वी भूतकाल में ही तबाह हो जाएगी। आए?
हाँ, मैं समझ गया। ही। डोगा, तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? बाल तो तुम मुझे यहीं पर भी दे सकते हो। बहू बहू, चुपचाप बैठो। गुर्र गुर्र। अपना पागल खाना। ये तो पागल खाना है। वो तो अच्छा हुआ, मैंने उसे पहचान कर सही जगह पहुंचा दिया। ही। बहू बहू, छोड़ दो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। हर पागल यही कहता है। ही। मगर पुलिस भर्ती केंद्र में लगी गुंडे मारी और बदमाशों की ये लंबी लाइन किसके पागलपन का परिणाम है? ये खबर सुनने के बाद मुझे यकीन तो नहीं हुआ था, पर यहाँ आकर सारे वहम मिट गए। यहाँ पर तो सचमुच ही पुलिस में नई भर्ती हो रही है। ही। हाँ, और पुलिस में भर्ती की योग्यता है गुंडागर्दी, जेब कटाई में दक्षता, खून करने में निपुणता, डराने धमकाने में सिद्धहस्त, डकैती, चोरी, सेंधमारी का अभ्यास होना आवश्यक, और आजकल के सबसे ज़्यादा प्रचलित फिरौती में माहिरों को प्राथमिकता। ही। हुन मुंबई दा की होगा। ही। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। जारी है ये हास्य कॉमिक्स अगले भाग में भी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।